नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उद्धव ठाकरे इस वक्त काफी चर्चा में हैं। उद्धव हमेशा अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मुसलमानों को अपना बताया। फिर क्या था? महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे धीरे धीरे घिरते चले गए और अब मुस्लिमों का खुलकर साथ देने वाले उद्धव ठाकरे को मुस्लिम समाज ने ही घेर लिया है। यानी अब मुसलमान वोट बैंक, जिनको कभी उद्धव ने अपना बताया था, अब वो छिटका छिटका नजर आ रहा है। बात कुछ ऐसी है कि देश में इस वक्त वक्फ बोर्ड संशोधन का मुद्दा देश में जोर पकड़ रहा है और वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया गया था, लेकिन जब इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस हुई तो उद्धव ठाकरे गायब थे। सदन में बहस हो रही थी, तब उद्धव ठाकरे सदन में नहीं थे। इसलिए मुस्लिम समाज अब मातोश्री के बाहर जमकर प्रदर्शन कर रहा है। इस पर अब उद्धव के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है कि जो लोग मातोश्री के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से आधे लोग तो अपराधी हैं, वो मुसलमान नहीं हैं। इन सभी को एकनाथ शिंदे ने प्रदर्शन के लिए भेजा है। राउत ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक फोटो दिखाया जिसमें प्रदर्शन करने वालों का फोटो एकनाथ शिंदे के साथ था और कहा कि जो अपराधी प्रदर्शन कर रहे हैं ये एकनाथ शिंदे के आदमी हैं। संजय राउत ने आगे कहा, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें सुपारी देकर दिल्ली से स्पेशल भेजा गया है। संजय राउत यही नहीं रुके। संजय राउत ने कहा कि मातोश्री के बाहर सुपारी का कार्यक्रम चलता है। मुंबई में सुपारी का बहुत व्यापार चल रहा है और ये सब दिल्ली के रास्ते होता है। ये पैसा देकर, सुपारी देकर भेजे हुए लोग थे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बिल को जेपीसी के पास भेजा गया है। ये सब सुपारी गैंग के मेंबर थे, वही सुपारी गैंग जो वर्षा में बैठी हुई है, लेकिन इस सुपारी गैंग के मुखिया दिल्ली में बैठे हैं और वहां से इशारा करते हैं, यहां काम शुरू हो जाता है। साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति पर भी राउत ने तीखे बोल बोले। उनका कहना है कि ये लोग डर गए हैं, ये लोग हार रहे हैं। फडणवीस और सुपारी गैंग भी हारने जा रही है। ये राज्य बाला साहेब ठाकरे का है, ये भूमि उनकी है जिसे इन लोगों ने गंदा कर दिया है। इन्हें महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। यहाँ आपको बता दें कि मातोश्री के बाहर जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें मुस्लिम लोग उद्धव ठाकरे को गद्दार बता रहे हैं, जोर जोर से गद्दार चिल्लाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम लोगों ने 2024 में उद्धव के साथ जाकर सबको चौंका दिया था। 2024 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मुस्लिम समाज के रूप में नया वोटर मिल गया था, जो उनकी राजनीतिक नैया को पार लगाने में उपयोगी साबित हुआ था। चुनावी नतीजे आने के बाद कहा जाने लगा कि मुस्लिम मतदाता अब ठाकरे के साथ हो गया है। ऐसे में उद्धव का बीजेपी के साथ वापस आना आसान नहीं होगा। शिवसेना की पहचान कभी कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी के रूप में होती थी और मुस्लिम समाज इस वजह से दूरी बनाए रखता था, लेकिन समीकरण बदला। उद्धव की नई शिवसेना को मुस्लिम मतदाताओं का साथ मिल गया। यह लोकसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि भाईखला, मुंबा देवी, शिवाजी, मानखुर्द, अणुशक्ति नगर, कुर्ला, चांदीवली, घाटकोपर पश्चिम, मलाड, मालवड़ी जैसे अन्य मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के मुस्लिम मतदाताओं ने उद्धव के उम्मीदवारों को खूब वोट दिया और अब वही वोटर उद्धव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पर उद्धव खामोश रहे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि उद्धव इन परिस्थितियों में आखिर कैसे बाहर निकल पाएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में ये खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों की आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।